कल हमने कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की थी। आज हमारी थ्योरम है इफ़ an इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जिंग टू a इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, an कैसी सीक्वेंस है? पॉजिटिव टर्म्स की, और a भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 0 से। एंड हमने bn बनाया है a1 इंटू a2 इंटू an, पहली n टर्म्स की प्रोडक्ट होल रेज टू पावर 1/n, देन bn कन्वर्जिंग टू a। कल हमने कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की थी, वो क्या थी? एक बार स्टेटमेंट देखिए। an कन्वर्ज कर रहा है a को, यहाँ पॉजिटिव टर्म्स नहीं गिवन था, यहाँ an कोई भी सीक्वेंस थी जो a को कन्वर्ज कर रही है। और bn हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की थी? a1 प्लस a2 प्लस an बाय an। तो जो ये सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट की थी, इस सीक्वेंस की टर्म्स की हेल्प से वो भी सेम लिमिट a को ही कन्वर्ज करेगी। और आज क्या है? an सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की। एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है बच्चे स्टेटमेंट का, ठीक है। कन्वर्जिंग टू a कैसा है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। एंड bn, तो bn हमने कैसे कंस्ट्रक्ट की है? इस तरीके से। तो bn मेरी क्या होगी? b1 क्या हो जाएगा? a1 रेज टू पावर 1/1। ठीक है ना, क्लियर। b2 क्या हो जाएगा? a1 इंटू a2 रेज टू पावर 1/2। ठीक है। b3 क्या हो जाएगा? a1 इंटू a2 इंटू a3 रेज टू पावर 1/3। इस तरीके से हमने सेकंड सीक्वेंस बनाई है, वो भी सेम लिमिट a को कन्वर्ज करेगी। ठीक है। कल हमने कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स में भी cn लेट किया था, एक न्यू सीक्वेंस, यहाँ भी हम cn लेट कर रहे हैं। कल हमने cn लेट किया था an माइनस a, ये फर्स्ट स्टेप आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर cn क्या लेट करेंगे? log an। ठीक है, तो यानी c1 क्या हो जाएगा? log a1, c2 क्या हो जाएगा? log a2, c3 क्या हो जाएगा? log a3। ठीक है। अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn कर दें, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n हो जाएगा। लिमिट अंदर चली जाएगी log को, ठीक है, तो ये log a बन जाएगा। यानी cn किसको कन्वर्ज करेगा? log a को। ठीक है। बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स हमने इसको, ये यहाँ पर ये सीक्वेंस an का काम कर रहा है कि an a को कन्वर्ज करता हो, तो उसकी टर्म्स की हेल्प से अगर इस तरीके से मैं सीक्वेंस बनाऊँ तो वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। तो cn log a को कन्वर्ज कर रहा है, तो c1 प्लस c2 प्लस cn बाई n ये किसको कन्वर्ज करेगा? ये भी सेम लिमिट log a को कन्वर्ज करेगा। ठीक है। अगर ये थ्योरम आती है तो यहाँ कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की स्टेटमेंट भी लिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉक्स बनाकर 1/n को बाहर ले लिया, c1 की जगह लिखा log a1, c2 की जगह लिख दिया log a2 अप टू सोन log an। इसकी लिमिट क्या है? log a। 1/, हमें पता है log m प्लस log n इक्वल होता है log mn के। log का फॉर्मूला यूज़ किया, log मैं लिख देती हूँ log m प्लस log n इक्वल होता है log m n के। तो ये बन गया log a1 इंटू a2 इंटू an इज इक्वल टू log a। फिर हमने log का ये को फॉर्मूला यूज़ किया, m log n इक्वल होता है, ये जो आगे होता है log के, ये आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाता है, ये इक्वल होगा log n रेज टू पावर m के। तो हमारा ये 1/n है, ये आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाएगा। ठीक है, log से log कट जाएगा। लिमिट अगर log दिस कन्वर्ज कर रहा है log a को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस कन्वर्ज करेगा a को। तो यानी bn किसको कन्वर्ज कर गया? a को। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट देखिए, an इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। यहाँ भी an कैसी सीक्वेंस है? पॉजिटिव टर्म्स की। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an होल रेज टू पावर 1/n एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an बोथ एग्जिस्ट फाइनेटली और इनफाइनेटली। an सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की। an टर्म्स की हेल्प से, an सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उसकी हेल्प से मैंने दो नई सीक्वेंसेस बना ली, an रेज टू पावर 1/n, इसे आप bn बोल सकते हो, और एक बनाई an प्लस 1 बाई an। ठीक है, इसे आप cn बोल सकते हो। अब मुझे लगता है ये दोनों आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव करेंगी। ठीक है,
अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो फाइनेटली और फाइनेटली दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो इक्वल होगी। ऐसा पॉसिबल है कि इनमें से किसी एक की इसकी एग्जिस्ट कर रही हो, इसकी एग्जिस्ट ही ना करे, तब हम कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स की बात नहीं कर सकते। कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स हमें क्या कहती है कि अगर an एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, और इसकी हेल्प से मैंने एक सीक्वेंस बनाई an⁻1/n और एक सीक्वेंस बनाई an+1/an, अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली सेम होगी। ठीक है, प्रूफ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an इज इक्वल टू l। हमने मान लिया कि इसकी लिमिट l है। अगर l है, केस फर्स्ट व्हेन l इज़ फाइनाइट, हम मान के चले हैं कि इसकी लिमिट क्या है, l है और वो फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो वो l कोई फाइनाइट नंबर होगा, कुछ भी। हमने यहाँ पर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन बहुत बार कर चुके हैं हम, ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या कहती है, इनइक्वालिटी फर्स्ट मुझे क्या कहती है कि m और m के बाद वाले सारी टर्म्स के लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है, यानी m और m के बाद वाली सारी टर्म्स l-ε/2 और l+ε/2 के बीच में लाई करती हैं। पुटिंग, अब ये n को हमने m पुट किया, m और m के बाद वाली टर्म्स के लिए ट्रू है, तो हमने n को m से शुरू किया और n-1 तक रखा। देखो, हम m+1 से n तक जाते तो भी n-m टर्म्स होती, और हमने m को इंक्लूड कर लिया और n-1 तक गए तो भी ये कितनी टर्म्स होगी, n-m। ठीक है ना, l-ε/2, n को m रखेंगे तो ये बन गया am+1/am, n को m+1 रखेंगे तो बन जाएगा am+2/am+1। इसमें n को m रखा, m+1 रखा, m+2 रखा, n-1 तक हमने रख दिया। तो ये चीज़ इस तरीके से बन गई है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द अबव n-m इनइक्वालिटी v है l-ε/2 रेज़ टू पावर n-m हो जाएगा। इधर हम रखेंगे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है, चीज़ें कट जाएंगी। आप करके देखेंगे तो प्रोडक्ट में 3 या 4 टर्म्स लेकर करके देखना, इसे ये कट जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा और l+ε/2 रेज़ टू पावर n-m। am इधर चला गया और इसके साथ इधर चला गया, या कहिए थ्रू आउट am से मल्टीप्लाई कर दिया। am एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, n यहाँ मेरा वेरी कर रहा है। am एक फिक्स्ड टर्म है, जो हमें स्टेज मिलेगी वो एक पर्टिकुलर फिक्स होगी। ठीक है, हर एप्साइलम के लिए रेज़ टू पावर 1/n किया तो ये am रेज़ टू पावर 1/n, यहाँ पर 1/n किया तो n/n 1 हो गया और -m/n रह गया, यहाँ भी 1/n हो गया दिस। ठीक है, अब हमने यहाँ इसी इक्वेशन सेकंड देकर छोड़ दिया यहीं पर। अब शुरू किया नाउ से, यहाँ पर ख़त्म की एक बार बात, अब नाउ से नेक्स्ट स्टेप शुरू किया है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी am रेज़ टू पावर 1/n l-ε/2 1 m/n, हम इसकी लिमिट निकाल रहे हैं। am कुछ भी होगा, जब इसकी पावर 1/n करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमें पता है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, अगर उसकी पावर हम 0 कर दें तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली हमने इसके लिए लिखा, देखो ये टर्म है am रेज़ टू पावर 1/n l-ε/2 1 m/n, और ये है am रेज़ टू पावर 1/n l+ε/2। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। हम दोनों के लिए लिमिट निकाल रहे हैं, इस वाले पार्ट के लिए भी हमने लिमिट निकाली है और इस वाले पार्ट के लिए भी लिमिट निकाली है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई है l-ε/2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई है l+ε/2। अगर ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये इसकी लिमिट है, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, इन दोनों के बीच की एक स्टेज मिलेगी कोई m1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। वही हमने यूज़ किया। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 एंड m2, दोनों के लिए एक साथ कर दिया कि इसके लिए स्टेज कोई m1 मिल रही है और इसके लिए कोई स्टेज m2 मिल रही है, सच डैट दिस माइनस जो भी लिमिट है आपकी लेस देन एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन/2 अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, और इसके लिए लिखा -l+ε/2 लेस देन एप्सिलॉन/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि ये नेचुरल नंबर होते हैं, इनमें से जो भी बड़ा होगा, बड़े के लिए दोनों एक साथ होल्ड करेंगे। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम के साथ दोनों के लिए दोनों एक साथ होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको हमें पता है ना, देखो हम लिखते हैं an
माइनस एल लेस देन एप्साइलम हो तो ए एन लाई करता है एल माइनस एप्साइलम और एल प्लस एप्साइलम के बीच में। वही चीज़ यानी ये लाई करेगा, ये वाली क्वांटिटी लाई करेगी एल ये है पूरा, माइनस एप्साइलम ये ले रहे हैं हम, एल माइनस एप्साइलम, और ये वाली क्वांटिटी ही लाई करेगी एल प्लस एप्साइलम। वही लिखा, एल ये है, एल माइनस एप्साइलम के बीच में लाई करेगी ये वाली जो भी हमारी ये सीक्वेंस है इस तरीके की, लेस एल प्लस एप्साइलम। सेम इसके लिए लिखा, यहाँ पर एल ये है, देखो एल में फ़र्क है, यहाँ माइनस एप्साइलम बाई 2 है, यहाँ प्लस एप्साइलम बाई 2 है। ये बन गया एल प्लस एप्साइलम बाई 2 माइन एल, ये पूरा एल है, एल माइनस एप्साइलम और एल प्लस एप्साइलम के बीच में। ये दो अलग अलग सीक्वेंसेस बन रही हैं, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, हमने थर्ड और फोर्थ से देखो यहाँ ये इन दोनों को करेंगे तो ये एल माइनस एप्साइलम हो जाएगा, एल माइनस एप्साइलम, और यहाँ पर ये कट जाएगा, ये एल हो जाएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा, ये एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल प्लस एप्साइलम। यानी इसको कंक्लूड करके मैं लिखूँ तो ये ऐसे बन जाएगा कि एल माइनस एप्साइलम, इक्वेशन थर्ड मुझे बता रही है इतना, ठीक है, और इक्वेशन फोर्थ मुझे बता रही है ये वाली चीज़ कि एल दिस क्वांटिटी लाइज बिटवीन एल एंड एल प्लस एप्साइलम। इन थर्ड और फोर्थ को कंबाइन किया तो ये बन गई ये चीज़ जो रेड पेन से लिखी हुई है, एल माइनस एप्साइलम दिस, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड बताते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ए एन रेज टू पावर 1/n रखा है, इन दोनों के बीच में ये रखा है, यानी ए एन रेज टू पावर 1/n किसके बीच में हो गया, एल माइनस एप्साइलम और एल प्लस एप्साइलम के बीच में। ठीक है, तो यानी एल माइनस एप्साइलम और एल प्लस एप्साइलम के बीच में, एल माइनस एप्साइलम और एल प्लस एप्साइलम के बीच में ये लाई कर गया। इसको दोबारा हमने एल तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यानी मॉड क्वांटिटी ऑफ ए एन रेज टू 1 माइनस एल लेस देन एप्साइलम 4 होल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी ए एन रेज टू पावर 1/n की लिमिट क्या आ गई, एल आ गई। हम इसकी लिमिट एम लेकर चले थे तो हमने प्रूव कर दिया इसकी लिमिट भी एल आ गई, यानी दोनों की सेम है। केस सेकंड है व्हेन एल इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, अगर एल इनफाइनाइट है तो इन दिस केस अगर ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगी तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। अगर ए एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। वही काम की है कि ए एन प्लस 1/an जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो इसे ए एन बाई ए एन प्लस 1 रिवर्स कर दिया, जिसे लिखा ऐसे है, ठीक है, वो 0 को जाएगा। ये तो फाइनाइट लिमिट है। फिर हमने एग्जांपल जो केस फर्स्ट है वो किया, यानी 1/an रेज टू पावर 1/n किसको जाएगा, 0 को। अगर ये 0 को जाएगा तो an रेज टू पावर 1/n किसको जाएगा, इन्फिनिटी को। इसकी लिमिट इन्फिनिटी थी तो इसकी भी इन्फिनिटी आ गई, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू इन जनरल। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि इस थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता। कन्वर्स में हम ये दिखाएंगे कि ए एन रेज टू पावर 1/n की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ए एन प्लस 1/an की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऐसा पॉसिबल है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। हाँ, इसकी एग्जिस्ट करती होगी तो डेफिनेटली वो इसके इक्वल होगी, लेकिन हमें एक ए एन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा फर्स्ट पे, कि ए एन इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर -n प्लस -1 रेज टू पावर n। तो ए एन रेज टू पावर 1/n कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1 प्लस -1 रेज टू पावर n। इसकी लिमिटिंग अगर हम n को इन्फिनिटी रखें तो 1/2 है, लेकिन ए एन प्लस 1/an को जब हम इवन और ओड के लिए यहाँ पर ए एन प्लस 1/an की टर्म्स देखते हैं तो इसकी इवन टर्म्स कहीं और जा रही हैं, ओड टर्म्स कहीं और जा रही हैं, तो यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है,